आज क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकेंड लेक्चर है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले के डेरिवेशंस के प्रूफ देखे थे। आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट को निकालते हैं और उस रूट को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना है बाय फार्मूला। फार्मूला का मतलब हो गया सीधाचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले हम करते हैं कि कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं। तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 8 है, और यहाँ पे c इसका जो कोफिशिएंट है ये मतलब कांस्टेंट 5 है। फिर इसके बाद हम सीधाचार्य फॉर्मूला जो है उसका यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। इसको हम जब पुट करते हैं तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 8, और ये प्लस माइनस, और हम ये इसको 8 स्क्वायर पुट करते हैं माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 है अपॉन 2 इंटू a का मतलब ये हो गया 3 हो गया। दिस वन इज दिस। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कि x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 माइनस 60 अपॉन 6। इसके बाद हम इसको लिखते हैं -8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2 6। इसके बाद हम इसको लिखते हैं -8 प्लस माइनस 2 अपॉन 6। अब एक बार हम साइन लेते हैं प्लस, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो -8 प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू -6 अपॉन 6 इक्वल टू -1। दूसरी बार हम साइन लेते हैं -8 माइनस 2 अपॉन 6 -10 अपॉन 6 इक्वल टू -5/3। अब हमारा जो आंसर है, आंसर ये हमारे हो गए, एक x की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरी वैल्यू आ रही है -5/3 आ रही है। इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की मदद से, यानी सीधाचार्य फॉर्मूले की मदद से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट एंड कैरेक्टर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट
discriminant and character of roots of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, जिसमें हमें समझना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट किस पॉइंट पे, किस पार्ट पे डिपेंड करता है। तो आइए बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, जो या इसको ऐसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी इज इक्वल टू हम डी डिनोट करते हैं, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमने पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है कि ग्राफ में देखा था कि इसका जो ग्राफ होता है कैसे डिपेंड करता है और एक्स एक्सिस को कैसे काटता है, और जहां पे कट करता है वही जीरोस होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो डी पे डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं कैसे। इसके रूट्स को समझने के लिए पहला हम ये देखेंगे कि पहला ये है जैसे एग्जांपल एक मैं दे देता हूं इसमें कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसको देखते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है कितना होता है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, अगर इससे हम इसको कंपेयर करते हैं कि वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है जब हम पुट करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू यानी b की वैल्यू 3 का स्क्वायर रखते हैं, 4 इंटू a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू 1 है, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू ये 1 आ जाता है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 है। ये हम इस तरह डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d इक्वल टू लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट यानी निगेटिव है, d इज निगेटिव, क्या है id इज निगेटिव। आपने सॉल्व किया, d की वैल्यू आ गई -2 -3 ऐसे आ गई। तो जब d निगेटिव होता है तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, यानी जीरोस उसके रियल नहीं होते हैं। तो अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर, ऐसे हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या हाइपोथेटिकल भी बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकल। दूसरी बात है इसमें होता है कि इफ d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या है, देन रूट्स आर रियल और इक्वल। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है या 0 से बड़ी आ जाती है तो हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या इक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो अगर इसमें आता है कि या यूज, इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं कि a इफ d इक्वल टू 0 देन रूट्स आर हमको मिल जाएगा रियल एंड इक्वल मिल जाएगा।
यानी अगर हमने d की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 0 आ जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। यहां पर समझते हैं हम लोग, फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर d की वैल्यू निगेटिव आती है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होंगे। d की वैल्यू अगर 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, तो आप कहोगे कि रियल होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल होंगे, रियल और इक्वल। अगर d की वैल्यू 0 होती है, रियल में हो सकता है रियल होंगे, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको यूज कर देता हूं मैं थोड़ा, किससे रियल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक तीसरा पार्ट भी होता है कि अगर d की वैल्यू इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इफ d इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें सी पार्ट हमारा आता है कि इफ d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपने कैलकुलेट किया तो d की वैल्यू आ गई, जैसे एग्जांपल के तौर पे आ गई 1 आ गई, 4 आ गई, 9 आ गया, 16 आ गया एंड एक्सेट्रा। तो देन क्या होगा, रूट्स आर रियल तो होंगे ही एंड रेशनल होंगे। रूट्स रियल और रेशनल हो जाएंगे। इसमें अगला पार्ट ये भी हमारा होता है, यानी अगर इसको आपकी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, डी की वैल्यू आ गई 1 आ गई, 4 आ गई, 9 आ गई, 16, 25, 36 एंड सो ऑन आ गई, तो हम देखेंगे कि हमको अंडर रूट यानी में जो रूट्स होंगे नहीं होंगे। डी, इसमें एक चौथा पॉइंट है कि इफ d इक्वल टू नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 एक्सेट्रा etc, तब उस केस में जो रूट्स होंगे दैट वुड बी, तो उस केस में क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरेशनल होंगे, इरेशनल। तो हम यहां पर हम देखने पर हम समझ सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रूट्स को, और उन रूट डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम पहचान सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या होगा। ये एग्जांपल के तौर पे कि फाइंड डी ऑफ, मैं डी लिख रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट आएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड find its character, find the character of root, find the character of root। तो वही बात है, हम इसका कंपैरिजन करेंगे a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 से। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, हम इसे कंपेयर करेंगे। अगर आप यहां देखें तो a की कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1,
यहाँ पे a 1 है और ये b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा 4। तो जो d की वैल्यू आती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इक्वल टू, अब अगर b की वैल्यू आप 2 स्क्वायर रखते हो तो 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी आएगा 4 माइनस 16 इक्वल टू -12। हमारा जो d की वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स आर इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल। तो रिजल्ट क्या है, आंसर क्या हम लिखेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल ये हमारा हो, यानी रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और हाइपोथेटिकल होंगे या हाइपोथेटिकल होंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और नोट करने के बाद आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। इसका जो दूसरा हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द, दूसरा क्वेश्चन है, इसी को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट चेंज कर दे रहा हूं। इसमें है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे होंगे, आइए चेक करते हैं कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एंड आल्सो चेक द कैरेक्टर ऑफ दिस रूट। तो a की वैल्यू कंपैरिजन करने पे हमें 1 मिलता है, b की वैल्यू 7 और जो c की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो d की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी 7 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 बराबर 49 माइनस 16 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 49 माइनस 16 आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये 33 हो गया। दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 0, यानी इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और जो रूट्स हैं, जो d की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड इरेशनल आएगा। इसका रूट्स आएगा, ये रियल एंड इरेशनल आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा इसमें। इसी तरीके से हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमने देखा यहाँ पे d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये रेशनल है। तो और भी एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि जैसे मान लिया कि एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसी क्वेश्चन में कि मान लिया हमने ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये है, आइए देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी और रूट्स के कैरेक्टर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू हमें मिलता है 4, c की वैल्यू 4 मिलती है। तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। ओह, ये तो 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल होंगे एंड क्या होगा, इक्वल होगा। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं और उसके रूट के कैरेक्टर को पहचान सकते हैं।